यमुना पे बेल्ट पे रह रहे लोगों को, किसानों को पूरे तरीके से तोड़ के हटा रही है। जब सरकार ने इन झुग्गियों को तोड़ा तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्यों नहीं दिया? क्या इस आधार कार्ड और इस इलेक्शन कार्ड का कोई उपयोगिता नहीं है? और दिल्ली में रह रहे ये लोग बिहार में नहीं है, ये लोग यूपी में नहीं है कि आप आंखें मूंद सकते, ये लोग मध्य प्रदेश में नहीं है, केरला में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, मेघालय में नहीं है, कन्याकुमारी में नहीं है, ये लोग दिल्ली में बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि यमुना खादर की सारी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है और सारी झुग्गियां एक एक करके धीरे धीरे सरकार पूरे यमुना पे बेल्ट पे रह रहे लोगों को, किसानों को पूरे तरीके से तोड़ के हटा रही है। अभी रिसेंटली अगर मैं आपको लाइव वीडियोस भी शेयर करता रहूंगा इसके ऊपर मैं आपको, क्योंकि हम 10 साल से यमुना खादर पे काम कर रहे हैं, अलग अलग पहलुओं को समझा, अलग अलग सवालों को समझा, अपना मदद हर तरीके से पहुंचाने की कोशिश की। और यहाँ से एक और भी लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सामाजिक संस्थान का जरूरत इन्हीं सब समय में पड़ता है, जब सरकार और जो देश की जनता है उसके बीच में कोई प्रॉब्लम अराइज हो जो सरकार नहीं सॉल्व कर सकती है और जो जनता भी नहीं सॉल्व कर सकती है। जैसे कि यमुना खादर में अभी झुग्गियां टूट रही है, जिनकी झुग्गियां टूट रही है वो बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, झुग्गी तोड़ के जा रहे हैं। अभी मैं देख कर आया, लोग वहां बस बैठे हुए हैं इसी तरीके से, कैसे कैसे प्लास्टिक जोड़ रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, कल रात में आंधी तूफान आया दिल्ली में, तो जो प्लास्टिक भी उन्होंने लगाया था बारिश भी हो गई। तो मानवता के इस सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बदहाल जिंदगी हो चुका है। सरकार के पास कोई रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं है। दुख इस बात का होता है कि उन सब के पास दिल्ली का वोटर कार्ड और आधार कार्ड है, वो सब दिल्ली के वोटर हैं। ये वोटर कार्ड, ये आधार कार्ड, ये सिर्फ एक नॉर्मल कागज नहीं है, ये हमारा डिग्निटी है, ये हमारा प्राइड है। अगर हम दिल्ली के निवासी हैं और यहाँ पे रह रहे हैं तो कल रात का सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। गीले लोग खेतों में बैठे रहे, झुग्गियां तोड़ के सरकार जा चुकी थी, उन्होंने जिस तरीके से प्लास्टिक को अपने सर पे डाला हुआ था वो भी इस आंधी तूफान में उड़ गया। तो अगर किसी के पास ये वोटर कार्ड, आधार कार्ड है तो इससे क्या उनको मिला? कुछ भी नहीं। इस तरीके का सिचुएशन आज के समय में रहना, भीगे बैठे हुए, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बहुत सारे फोन कॉल मेरे पास आए, लेकिन हम लोग छोटा सामाजिक संस्थान कितने लोगों को मदद कर सकते हैं? दूसरी बात है, दिल्ली का होना, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, इनको चुनाव में इनका इस्तेमाल होता है, ये 8000 की संख्या में है, जिससे कि एक पार्टी को फायदा होता है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो पे कुछ ना कुछ अपना राय दें कि जब सरकार ने इन झुग्गियों को तोड़ा तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्यों नहीं दिया? क्या इस आधार कार्ड और इस इलेक्शन कार्ड का कोई उपयोगिता नहीं है? क्या हमारा इस देश में रहना कोई उपयोगिता नहीं है? क्या हमारे पास रिहैबिलिटेशन का कोई राइट नहीं होना चाहिए? आपको बताना चाहते हैं कि जब यूरोप की बाउंड्री क्रॉस की जाती है इलीगल इमिग्रेंट्स, लोग गोली खा के तैयार होकर जैसे यूरोप के बाउंड्री के अंदर कूद जाते हैं, वो यूरोपियन लॉ से प्रोटेक्ट हो जाते हैं और उनको यूरोपियन लॉ बहुत अच्छे तरीके से रेफ्यूजीज कैंप में ट्रीट करती है। उस रिफ्यूजी कैंप में और खादर में रह रहे लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्यों हम इतना असंवेदनशील हो चुके हैं? क्यों हमको कोई भी चीज नहीं दिख रहा? क्या हमने क्यों अपने आंखों पे पर्दा डाल लिया है? मुझे ये समझ में नहीं आता। हम लोग देखिए बहुत पीसफुल रहे, हमने 10 साल से यमुना खादर में काम किया, कभी नहीं बोला कि आप कुछ उग्र होइए। सरकार का जिस तरीके से नियम आया हम लोग पालन करते रहे, जिनको खाना की कमी रहे पहुंचाते रहे। पैड द वे से हम सैनिटरी पैड, वीमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर जितना भी दवाइयां, इन सब चीजों को पहुंचाने का काम किया, बिल्कुल पीसफुली। क्या सरकार ये चाहती है कि ये 10,000 लोग जाकर के किसी दिल्ली के व्यवस्था को रोक दे तब इनकी बात मानी जाएगी? नहीं, ये गलत तरीका है। प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस, सड़कों को जाम करना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। कभी नहीं चाहता हूं कि देश का एक पर्सन
इनकन्वीनियंस हो। एक बार इसी तरीके का जब अन्ना आंदोलन हुआ तो आप देखें कि जब सड़कें जाम हुई तो कितना इनकन्वीनियंस हुआ, लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती है। मैं एक ऐसा सामाजिक कार्य करता हूं जो किसी आम इंसान की जिंदगी को बिल्कुल बाधित नहीं होने देना चाहता हूं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की, हर वोटर कार्ड की, हर आधार कार्ड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक बच्चा पैदा होता है देश में तो उस बच्चे का राइट उसी टाइम निर्धारित हो जाता है कि सरकार उसके साथ किस तरीके से पेश आएगी। जैसे एक अमेरिकन सिटीजन है, एक इंडियन सिटीजन है, तो इस सिटीजनशिप के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, सरकार को जाना पड़ता है, सरकार को इन लोगों को मदद करना पड़ता है। इनको जमीन, क्या सरकार के लिए 1 एकड़ जमीन निकालना मुश्किल है? आप बताइए, क्या सरकार के लिए 1 एकड़ जमीन निकालना मुश्किल है? क्या नहीं मुश्किल है। इतनी बड़ी बड़ी पार्क, मूर्तियां, इमारतें, स्टैचूज बनाई जाती है हजारों हजारों एकड़ के पार्क में। कुछ तो क्या लोगों को बसाने के लिए, देखिए देश ना लोगों से है, और इस देश का क्या मतलब। कल रात का सिचुएशन अगर आप लोग आंख से अपने देख लिए होते तो शायद आपको लगता आप कौन से देश में, लेकिन क्या यही दिखाना हमारा जिम्मेदारी है? हम एक सामाजिक संस्थान है जो कि चाहते हैं कि चीजों को पीसफुली आगे लेके जाए। हमारा ये वीडियो को शेयर कीजिए जरूर, सरकार तक इस आवाज को पहुंचाइए, और सरकार से अनुरोध है कि सर आप लोग बड़ा आदमी है, फकीर हैं, जो भी आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, छोटे छोटे लोगों का अगर आप परेशानी नहीं देखेंगे, और दिल्ली में रह रहे ये लोग बिहार में नहीं है, ये लोग यूपी में नहीं है कि आप आंखें मूंद सकते, ये लोग मध्य प्रदेश में नहीं है, केरला में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, मेघालय में नहीं है, कन्याकुमारी में नहीं है, ये लोग दिल्ली में बैठे हैं। और इस तरीके का हालात जो सीरियन यूरोपियन रेफ्यूजीज कैंप में नहीं है, उससे बुरा हालात में रह रहे हैं। बहुत दुखद है, और एज ए सामाजिक संस्थान हमसे जो हो पाएगा करेंगे। हम इसी के लिए एक नया मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इन लोगों को खाना खिलाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं। इसका नाम हमने माँ दुर्गा अन्न सेवा रखा है। जब तक कि ये लोग यहाँ पे रेफ्यूजी जैसे शेड में इस तरीके से रह रहे हैं, हम चाहते, हम इनको अपने तरफ से, अपने प्रयास से खाना खिलाते रहेंगे, फर्स्ट एड किट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हमारा पैड द वे कैंपेन है उसके तहत हम विमेन का केयर करेंगे, और हम चाहते हैं कि सरकार आके आप इनको रिहैबिलिटेट कीजिए। आप कोई भी प्रावधान निकालिए, कुछ भी कीजिए। इतना बड़ा बड़ा विदेश ट्रिप लगता है, 100-100 करोड़ खर्च होता है इस देश में, बड़े बड़े पुल बनती है, गिर जाती है, उन सब चीज़ों में पैसा खर्च होता है। तो हम चाहते हैं सरकार आप इस पे ध्यान दीजिए। आप ही सरकार हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, हम लोग छोटा लोगों का मदद कीजिए। थैंक यू।